हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में 100 से लेकर 1000 तक के सभी संख्याओं का वर्ग निकालेंगे मात्र 20 सेकंड में। कल हम लोग पढ़े थे 1 से लेके 100 तक के सभी संख्याओं का वर्ग निकालना। अगर कल वाला वीडियो जिसने देखा होगा उसको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और कल वाला जो सवाल था वो अगर समझ में आ गया होगा तो आज हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए देखते हैं कि कैसे निकालते हैं 100 से ऊपर के संख्याओं का वर्ग मात्र 20 सेकंड में। जैसे पहला सवाल हम करते हैं 101 का। ठीक है, 101 का वर्ग करेंगे आप तो इसको लिखेंगे 101 प्लस 1। एक क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 100 से ज़्यादा, 100 में एक ज़्यादा है तो 101 तो लिख दिया, प्लस में क्या लिखेंगे 1 इंटू 100 से ऊपर की संख्याओं की बात हो रही है तो 100 से क्या करेंगे गुणा, प्लस 1 है ज़्यादा तो 1 का क्या कर देंगे वर्ग। 101 और 1 होता है 102। ठीक है, गुणे में 100 प्लस 1 का वर्ग 1। 102 का गुणा 100 में करेंगे तो 102 प्लस का 1, इसका उत्तर आएगा 10,201। तो इस तरह से आसानी से 101 का निकल सकता है। जैसे आप 105 का निकालेंगे तो लिखेंगे 105 लिखेंगे। ठीक है, प्लस 100 में कितना ज़्यादा है 5 तो 5 लिखेंगे। जैसे इसमें हमने लिखा था 1 ज़्यादा था तो 1 लिखे, इसमें 5 ज़्यादा तो 5 लिखेंगे। इंटू किससे गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि 100 से ऊपर की बात हो रही है 100 से गुणा करेंगे, प्लस 5 का वर्ग, क्योंकि 5 क्या है इसमें ज़्यादा है, यहाँ 1 ज़्यादा था तो 1 का हमने क्या किया वर्ग किया। आगे देखिए 105 और 5 कितना होगा 110, कोई दिक्कत नहीं। इंटू में 100 प्लस 5 का वर्ग कितना होता 25, हमने कल सीखा था 5 का वर्ग निकालना। ठीक है, 110 का गुणा 100 में करेंगे तो 11, 1 कम 11 है, 3 जीरो है तो 3 जीरो चिपकाएंगे, प्लस का 25, इसको लिखेंगे 11025। तो इस तरह से 100 से ऊपर की जितनी भी संख्या है सबका इसी तरह से निकलने वाला। जैसे आपके सामने आ गया, मान लीजिए 114 आ गया, 114 का वर्ग निकालना है तो लिखेंगे 114 प्लस 100 में कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है तो 14 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ दिख रहा है 14 आपको, इंटू 100, क्योंकि 100 से ऊपर वाली संख्या का बात हो रहा तो 100 से गुणा करेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 14 का वर्ग। जैसे यहाँ पर हमने 5 अधिक था तो 5 का वर्ग, यहाँ 100 में 14 अधिक है तो 14 का वर्ग, 128 हो जाएगा। 114 और 14 कितना होगा 128 गुणे 100, प्लस का 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है। ठीक है, 128 से कम 128, 00 प्लस 196 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 9 8 1 9 और ये 12,996। कोई दिक्कत? आगे देखिए, अब 100 से लेके 199 तक जितनी भी संख्याएं सबका इसी तरह से लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए जैसे 200 के आ गया, 200 से ऊपर जैसे आ गया 204 205, तो इन सब का कैसे होगा देखिए। चलिए 204 का पहले देखते हैं। जैसे 204 का वर्ग करते हैं तो इसको लिखेंगे 204 प्लस 200 से कितना अधिक है 4 अधिक है, 4 पहले भी ऐसे ही होता था, इंटू ये 200 से ऊपर की बात हो रही है तो यहाँ 200 से गुणा होगा। यही चीज़ यहाँ पर चेंज होता है, जब 200 से ऊपर की बात हो रही है तो 200 से गुणा होगा, प्लस 4 अधिक है 200 से तो 4 का वर्ग, 204 और 4 होगा 208 गुणे 200, प्लस 4 का वर्ग कितना होगा 16, 208 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूना 416 आएगा, कितना आएगा 416 और 00 प्लस का 16 जोड़ेंगे 16614। जोड़ तो आता होगा सभी लोगों को। ठीक है, तो देखिए अगर कल वाला सवाल आपको नहीं समझ में आया होगा, कल आप 1 से लेकर 99 तक का वर्ग निकालना नहीं सीखे होंगे, फिर ये सवाल आपको समझ में आने वाला नहीं है। अगर कल आप इस सवाल को किए होंगे तब तो आज आपको समझ आने वाला है। और यही नियम 200 में 300 में 400 में 500 से ऊपर जितनी भी संख्या निकालेंगे, 600 से ऊपर जितनी संख्या निकालेंगे, 700 800 900 1000 सभी संख्याओं में यही नियम लगने वाला है।
जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया 215, 215 का वर्ग निकालना है तो लिखेंगे 215 प्लस का 15, क्योंकि 15 ज़्यादा है तो 15 जोड़ दिए, इंटू 200 से ऊपर की बात हो रही है तो 200 से गुणा होगा, अब प्लस का 15 का वर्ग, क्योंकि 15 ज़्यादा है 200 से, 215 15 होता है 230, 230 इंटू 200, 15 का वर्ग होगा 225, 5 का वर्ग 25, एक की अगली संख्या 2, 2 एक कम 2, कल हमने सीखा था। 23 का गुणा 2 में करेंगे, 23 दूना 46, 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो चिपकाइए, प्लस का 225 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 46,225, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए, अगर इसी तरह 216 का निकालना है आपको, या 216 का या 17 का निकालना है तो सारे में यही नियम लगेगा। ठीक है, इसको अब अगला देखते हैं 300 से ऊपर, जैसे 305 का निकालना है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 305 प्लस 5 लिखेंगे। ठीक है, इंटू क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये 300 तो 305 तो ऑलरेडी है, और ये 5 जो है 300 से अधिक है तो यहाँ 5 लिख दिए, इंटू अब 300 से ऊपर की बात हो रही है तो 300 से गुणा करेंगे, प्लस 300 में कितना अधिक है 5 अधिक है तो 5 का वर्ग। यही नियम हमने 200 में भी लगाया था, 204 लिखा, 200 में 4 अधिक था तो 4 लिख दिए, यहाँ 300 में 5 अधिक है तो 5 लिख दिए, 200 से ऊपर की बात हो रही है तो 200 से गुणा, 300 से ऊपर की बात हो रही है तो 300 से गुणा, 4 यहाँ पर अधिक है तो 4 का वर्ग, यहाँ 5 अधिक है 5 का वर्ग। ठीक है, सेम नियम, 305 और 5 हो गया 310, गुणे 300 प्लस 5 का वर्ग 25, 310 का गुणा 3 में होगा तो देखिए यहाँ 1 0 2 0 3 0, गुणा करते समय ध्यान दीजिए आसान हो जाता है, 3 0 लिखिए, 31 का गुणा 3 में, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9 प्लस का 25, 25039, ये हमारा क्या आ गया आंसर। इस तरह से 305 का, 310 का, 312 का, 314 का, जैसे 314 का निकालिए, चलिए 314 का निकालेंगे तो क्या होगा, किसी भी संख्या का निकालिए जो आप कहिए हम निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 314 लिखेंगे, प्लस का 14 दिख है तो 14 लिखेंगे, इंटू 300 से ऊपर की बात हो रही है 300 से गुणा करेंगे, प्लस का क्या आ गया 14 का वर्ग, क्योंकि 14 इसमें अधिक है, 314 और 14 होता है 328, गुणे 300 प्लस 14 का वर्ग कितना होगा 100, कितना होगा 96, ट्राई कर लीजिए, 14 का निकालेंगे, 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 196, यही हम लोग कर पड़े थे। देखिए जोड़िए, चलिए गुणा कीजिए, पहले 0 0 3 8 24 को 4 8 से 2 3 दूना 6, 6 2 8, 3 3 का 9 प्लस 196 जोड़ेंगे आप तो 69589 हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह से 300 से ऊपर की भी संख्याओं में यही नियम लगेगा, 400 से ऊपर जाएंगे तो यही नियम लगेगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इसके ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 500 600 700, अब मान लीजिए कि हमको निकालना है 711 का वर्ग, 711 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 711 प्लस 11 लिखेंगे, क्योंकि 11 ज़्यादा 700 से तो 11 लिख दिए, गुणे ये 700 से ऊपर की बात हो रही है तो किससे गुणा करेंगे 700 से करेंगे, प्लस 11 अधिक है तो 11 का वर्ग। यही नियम हम पहले भी पढ़ रहे थे 100 से ऊपर वाली संख्याओं में, 102 103 में, 203 204 205 में, और यही नियम हम 700 में भी पढ़ रहे हैं, सेम टू सेम। 711 हो जाएगा 722 गुणे 700 प्लस 11 का वर्ग होता है 121, कल हम लोग पढ़े थे। अब इसको कैसे निकालेंगे 11 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, एक अंक की अंक आ गया था, 0 चिपकाएंगे, 1 का वर्ग 1, 1 एक कम 1, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ एक आई अंक का छोड़ के 2 लिखेंगे तो 1 2 1 121, क्या आ गया 121। ठीक है, अब इसका गुणा कीजिए इसमें 700 का, 00 7 दूना 14 को 4 8 1, 7 दूना 14 15 को 5 8 1, 7 7 49 1 50 प्लस का 121 जोड़ेंगे 125505, ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह से बड़ी से बड़ी संख्याओं का आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको निकालना है 915 का वर्ग निकालिए तो लिखेंगे 915 प्लस 15 इंटू ये 900 से अधिक की बात हो रही है तो किससे गुणा करेंगे 900 से, यहाँ 700 से अधिक की बात हो रही थी तो 700 से गुणा किए,
यहाँ 900 से अधिक की बात हो रही है तो 900 से गुणा करेंगे, प्लस 15 अधिक है तो 15 का वर्ग। देखिए 930 गुणे 900 प्लस 15 का वर्ग 225, डबल जीरो और एक जीरो यहाँ पर आ गया, 9 त्रिक 27 को 7 हासिल हुआ 2, 99 81 81 और 2 हो गया 83 प्लस का 225, जोड़ेंगे तो 522738 हमारा क्या आ गया आंसर। ये नियम आप किसी भी संख्या में लगा सकते हैं, जैसे 1000 के ऊपर निकालिए 1005 1002 1010 1020 1029 या फिर 2000 या फिर 3000 या फिर 4000, सभी संख्याओं पर ये नियम आप लगा सकते हैं और मात्र 20 से 30 सेकंड या 40 सेकंड में आप जो है इस सवाल को लगा सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 4 मिनट या 5 मिनट में गुणा करें, फिर इसको लगाएं, फिर जोड़ें। और अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, इस सवाल को अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये भी तरीका क्या लग रहा होगा, मतलब बेकार लग रहा होगा या फिर ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें भी गुणा करना है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, शुरू की चीज़ों को सीख लेंगे, पहले जो मैंने वीडियो बनाया है पहला वीडियो, उसमें अगर आप 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं का वर्ग निकालना सीख जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ चुटकियों में, आप भी इसको चुटकियों में इस सवाल को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए बड़े से बड़े एग्जाम मैंने बहुत सारे एग्जाम मैंने भी देखा है और दिया भी है, किसी भी एग्जाम में 1000 या 2000 या 3000 से ज़्यादा ऊपर की संख्याएं नहीं आई हैं। आप अगर नॉर्मल 100 तक के संख्याओं का वर्ग निकालना जानते हैं तो आप वन डे एग्जाम में आसानी से जो इस सवाल को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एग्जामिनर भी ऐसा सवाल बनाता है कि जो कम समय में हो लेकिन लॉजिकल हो। तो अगर लॉजिक के तौर पे आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप इस सवाल को जो है नहीं हल कर पाएंगे, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे मान लीजिए 1000 से ऊपर के संख्याओं का हमको करना है। मान लीजिए कि 1001 का करना है वर्ग मुझे, तो मैं कैसे करूँगा, लिखूँगा 1001 प्लस 1000 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, इंटू 1000 से गुणा करेंगे। क्योंकि ये 1000 से ऊपर की बात हो रही है तो 1000 से गुणा कर दिए, प्लस 1000 में कितना अधिक है, 1 अधिक है तो 1 का वर्ग, 1001 और 1 कितना होगा 1002 पल इंटू 1000 प्लस 1 का वर्ग 1, 1002 का गुणा 1 में करेंगे तो 1002 आएगा, 000 प्लस का 1 10020001 हमारा क्या आ गया आंसर। तो इस तरह से बड़ी बड़ी संख्याओं का भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1029 का निकालते हैं, 1029 का वर्ग निकालेंगे तो 1029 प्लस 29 ये लिखेंगे क्योंकि 1000 से 29 ज़्यादा है, इंटू 1000 से गुणा करेंगे क्योंकि 1000 से ऊपर की संख्या का बात हो रहा है, प्लस 29 ज़्यादा है 1000 में तो 29 का वर्ग। 1029 और 1029 कितना होगा, 1058 होगा। कितना होगा, 1058 गुणे 1000 प्लस 29 का वर्ग होगा 81, 9 का वर्ग 81, 2 का वर्ग 4, 2 9 18, 18 दूना 36, इकाई का अंक छोड़ के लिखते हैं 1, 8 6 14 का 4 हासिल हुआ 1, 4 3 7 1 8, 841। 1058 का गुणा 1 में करेंगे तो 1058 आएगा, डबल नहीं सॉरी 30 प्लस 841, ये वाला 841 यहाँ जोड़ दीजिए, 841 8501, ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो इस तरह से आप 1000 या 2000 के संख्याओं का विवर्ग निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो है सवाल समझ में आ चुका होगा और आप किसी भी एग्जाम में अब इस तरह से बड़ी संख्याओं का जो है वर्ग निकाल सकते हैं। अब जैसे कोई कहेगा मुझे कि सर आप 912 का निकाल दीजिए, चलिए 912 का निकालते हैं, क्या दिक्कत है। 912 का निकालेंगे तो 912 प्लस 12 इंटू 900 से ऊपर की बात हो रही है तो मैं किससे गुणा करूंगा, 900 से करूंगा। यही बात समझने वाली है, अगर ये समझ में आ गया जिसको, सवाल आसान हो गया। 900 में 12 अधिक है तो 12 का वर्ग करेंगे, 912 हो गया 924, कितना हो गया 924 गुणे 900 प्लस का 12 का वर्ग 144, गुणा करेंगे 00, 9 चौको 36 को 6 हासिल हुआ 3, 9 2 18, 18 3 21 को 1 हासिल हुआ 2, 9 81 81 2 83 प्लस का 144, जोड़ेंगे तो आएगा 4 4 6 1 7 138, ये आ गया 83
सॉरी 8,31,744। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का जैसे 100 से लेके 1000 तक या 2000 तक या 3000 तक आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं मात्र 20 या 20 सेकंड में, 20 या 30 सेकंड में, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम बचाना रहता है। आप किसी भी एग्जाम में जाइए, चाहे यूपीपी हो, यूपीएसआई हो गया या फिर एसएससी-जीडी हो गया, मतलब वनडे एग्जाम में किसी में बैठेंगे आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल आएंगे आप आसानी से वहाँ पे इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो है समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में कल जो है मैं कुछ नया लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए मैथ के दुनिया में। जैसे नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो कि मैथ का बेस है। अगर आप मैथ का बेसिक नहीं जानते हैं तो फिर आप जो है मैथ सीखने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए जो है कल जो है अगले वीडियो में हम कुछ नया लेके आ रहे हैं नंबर सिस्टम से, और आप लोग को बेहतरीन जो है उसके बारे में नॉलेज दिया जाएगा। और आशा करते हैं कि आप लोग उसको सीखने की भी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।